नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे टमाटर का, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि ये एकदम ट्रेंड चल रहा है कि टमाटर की खेती करें और लाखों कमाएं। तो देखिए, यह बात कुछ हद तक तो सही है कि आप टमाटर की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से कर रहा हूँ। समझ में आ गया। अब देखिए, लाखों रुपए कमाने का मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आप यह एक गुच्छा है, यह टमाटर का एक गुच्छा है। देखिए, अब इसमें कितना लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा हुआ है। इसी तरीके से इसमें 10 भी लग जाता है, 12 भी लग जाता है। अब इस समय गुच्छा थोड़ा खोजना पड़ेगा, नहीं तो कई कई में बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब सोच लीजिए कि यह जब 8 टमाटर है, यह 100 ग्राम का एक टमाटर होगा कम से कम। तो ये मान के चलिए 800 ग्राम, तो ये एक के गुच्छा हो गया। और इस पौधे में अगर आप देख पा रहे हैं तो 8 यहाँ पर है। देखिए 9 10 11, फिर यहाँ पर लटका हुआ है। देखिए 12 13 14 15, फिर यहाँ पर है देखिए 16 17 18 19 20 21 22 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 23, और इसमें फ्लावर उधर भी है। अब उधर थोड़ा जाने में दिक्कत है। उसके बाद यह देखिए अभी नहीं फ्लावरिंग चालू है इस पर। और देखिए मैं दिखाऊं आपको, वहाँ पर भी है, नहीं लो दिखाई दे रहा है। देखिए वहाँ पर भी है। तो इस तरीके से मतलब अगर यह तो अभी शुरुआत है, अभी इसमें देखिए फ्लावरिंग है। देखिए यहाँ पर भी फ्लावरिंग है। अब ये बढ़ता जाएगा, ये कम से कम 10 फुट का होगा ये पौधा, 10 से 12 फुट का। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब अगर टमाटर में बात किया जाए तो समझ लीजिए कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब एक पौधे से आप 5 केजी 10 केजी 20 केजी 40 केजी 50 केजी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत ही आसानी से उत्पादन कर सकते हैं, टमाटर का बम्पर उत्पादन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि यह कैसे सवाल जब आ गया, तब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह करना होगा कि आपको अपने घर पर ऑर्गेनिक खाद बनाना होगा। ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर का खाद हो गया, केचुआ खाद हो गया, और नहीं कुछ तो आप किचन वेस्ट से खाद बनाइए। जितना भी आपके ये खेत में भी जितना भी हरा कचरा निकलता है, अब जैसे मान लीजिए टमाटर का प्रूनिंग हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर यह देखिए, यह जो कंछा है, अगर मैं इसे काट दूंगा तो यहाँ नीचे एकदम फ्रेश रहेगा, और इस पौधे में 2-4 कंछे ऊपर ही जाएंगे। अब नीचे बहुत ज़्यादा कंछा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर है 1 है 2 है, तो इन सब में फल लगेगा, वो उतना बढ़िया फल नहीं लगेगा, बहुत छोटा साइज होगा। और इसका जो भी विटामिन है, पोषक तत्व है, वो भी ले रहा है। तो इस तरीके से इसका प्रूनिंग भी किया जाता है। यह हो गया। आपका खेत से जितना भी हरा कचरा निकले, किचन से जितना, जैसे मान लीजिए आप फल फूल लाए, सब्जी लाए, उसका छिलका उलका जितना भी है, और भी पेड़ के पौधे के पत्ते उत्ते जितना भी है, जैसे नीम उम के अगर पत्ते हैं, जैसे नीम का पौधा है, तो एक समय आता है जब पत्ता झड़ता है। समझ में आ गया। किसी भी पौधे का पत्ता झड़ता है, वो सब अपना बिटोर लीजिए और उठाकर एक आप ले लीजिए ड्रम। समझ में आ गया। अब जैसे अमरूद का अगर पौधा है, सहजन का पौधा है, तो इन सब का जितना भी हरा कचरा में मतलब पत्ता उत्ता है, वो सब आप डालिए। 200 लीटर का ड्रम लीजिए, या नहीं तो आप सीमेंटेड टंकी भी बना सकते हैं, तो आप टंकी में भी डालिए और नीचे से पाइप लगा लीजिए उसमें होल करके। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो 200 लीटर के ड्रम में भी आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब उसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ड्रम लेना है, ड्रम के नीचे आपको छेद करके एक पाइप लगा देना है। उसी तरीके से आप अगर टंकी बनवा रहे हैं तो टंकी के नीचे आप एक पाइप लगवा लीजिए, बस बात ख़त्म। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी आपके हरा कचरा है उसमें आप डालते रहिए। समझ में आ गया। अब नीचे आपका 1 फुट कम से कम जब हरा कचरा हो जाए, 1 फुट, तो उसमें क्या करिए,
आप थोड़ा सा खेत का मिट्टी, अब जैसे यहीं पर है, आप जहाँ पर भी खेती कर रहे हैं वहाँ से 2-4 केजी आप मिट्टी उठा लीजिए, समझ में आ गया। और हो सके तो थोड़ा सा 1-आध फुट आप गड्ढा खन के करिए, क्योंकि मान लीजिए ऊपर खाद वो डालते हैं हम लोग तो जितना भी बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करिए कि 1-आध फुट नीचे कम से कम गड्ढा खन के और वहाँ से आप मिट्टी निकालिए, 2-4 केजी 10 केजी तक आप निकालिए, कोई बात नहीं। 1 फुट आपने हरा कचड़ा पहले डाल दिया खेत में और उसके बाद आप उसमें मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद में 1 केजी कम से कम आप गुड़ लीजिए, जो एकदम रद्दी हो, आप खा नहीं सकते हैं ऐसा गुड़ लीजिए। मैं अब एकदम फ्री का बात बता रहा हूँ, जो किसी काम का नहीं आता है वो आप गुड़ लीजिए, समझ में आ गया। उसी तरीके से चने का बेसन थोड़ा आपको लेना पड़ेगा, बहुत नहीं, 200-300 ग्राम आप ले लीजिए और 1 से 2 केजी आप गुड़ ले लीजिए, बस हो गया। अगर आपके पास गाय है तो गाय का मूत्र लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गाय का अगर गोबर हो सके, गोबर आप उसमें अगर डाल सके तो कम से कम 2-4 केजी आप गोबर डाल दीजिए। उसके बाद अभी और एक काम और करना है, जो आपने नीचे होल किया है अभी उसे आपको बंद रखना है। यह नहीं है कि आप इतना डालो वो तो सुन्न निकल जाएगा, उससे आपको होल अभी बंद करना है। बंद करने के बाद में आप पहले एक मान लीजिए ड्रम लीजिए या टंकी, उसके बाद उसमें आपने गोबर डाल 1 फुट तक आप कचड़ा डालें, हरा कचड़ा, उसके बाद आप उसमें मिट्टी डालें, गोबर, बेसन और उसके बाद गुड़, यह सब डाल देना है और नीचे आपका होल बंद रहेगा अभी छेद, समझ में आ गया। अभी वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी खाद अब बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, अब उसमें जब आपने यह सब डाल दिया गुड़, उसके बाद आपके पास फिर जितना हरा कचड़ा है आप उसमें डालते रहिए। जब ड्रम एकदम पूरी तरह से भर जाए, समझ में आ गया। ड्रम तो भरने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा हरा कचड़ा होना चाहिए, तब जाकर पूरा फुल ड्रम वो भरेगा। बताता हूँ आपको। आप ड्रम क्या करिए, आप भरते रहिए। जब वो भर जाए पूरी तरह से, समझ में आ गया, जब ड्रम भर जाए आपको पूरी तरह से, तो उसे आप 1 महीने के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। ये आपको एक बार ही बस टाइम लगेगा, अभी इसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका हमेशा उसमें लिक्विड खाद निकलता रहेगा। एक बार उसे भरने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ में आ गया। उसके बाद जब वो पूरी तरह से भर जाए 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, और तब देखेंगे जितना आपने हरा कचड़ा डाला होगा वो सब मात्र 2 से 3 फुट तक रह जाएगा, ऊपर पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, और उसमें लिक्विड बहुत ज़्यादा बना होगा, समझ में आ गया। तो अभी वो लिक्विड नहीं निकालना है, आप उसमें फिर हरा कचड़ा डालिए, पूरा एकदम भर दीजिए। फिर भरने के बाद में 1 महीने फिर छोड़िए। उसके बाद वह फिर क्या होगा, आपका लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा, समझ में आ गया। और जब एक बात करिएगा, जब अब की बार आप हरा कचड़ा डालिएगा उसमें ऊपर से 1 महीने के बाद, तो आप लिक्विड उसका निकाल कर, जो नीचे से लिक्विड जो आपने पाइप लगाया है वहाँ से निकाल कर, जितना भी लिक्विड निकले आप उसे वापस उसी में डाल दीजिएगा। जो भी आपने हरा कचड़ा डाला है उसके ऊपर आप लिक्विड डालकर नीचे से फिर बंद कर दीजिए और 1 महीने के लिए फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद वो आपका पूरी तरह से आप तैयार है। 1 महीने के बाद से आप उस लिक्विड को निकालते जाइए और खेत में डालते जाइए, और उसे क्या करिए, आपका जितना हरा कचड़ा है उसमें फिर आप डालते जाइए, बस यही आपको करना है। अब यह आपका हमेशा के लिए वो तैयार हो गया, और इसे भरने में सालन लग जाएगा, कम से कम 1 साल लग जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके पास हरा कचड़ा है, क्योंकि आप जितना डालेंगे वो सब लिक्विड बनता रहेगा, समझ में आ गया। बस आपको इसमें क्या करना है, जैसे 4 महीने 5 महीने एक बार अगर हो सके तो आप फिर तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, बेसन डाल दीजिए, और नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, वो नीचे उसका बैक्टीरिया सब पड़ा हुआ है, उसे गलाता रहेगा। बस यही आपको जानकारी देना था।
अगर वीडियो सही लगे, नॉलेजेबल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।